नमस्कार। पॉलिटिकल पेज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। ओलंपिक में भारत को तगड़ा झटका लगा। वीनस फोगट का मेडल लगभग पक्का था, केवल उसके रंग तय नहीं थे। फिर भी इतना तय था फाइनल में पहुंचते ही वीनस फोगट के कि भारत के एक मेडल सिल्वर या गोल्ड पक्का तय था। लेकिन ओलंपिक में नियमों के अनुसार वीनस फोगट को डिस्क्वालीफाई किया गया। वीनस फोगट जो डिस्क्वालीफाई हुई, उसके पीछे जो उनका 50 किलोग्राम का जो भार वर्ग था, 50 किलोग्राम भार वर्ग में खेल रही थी वीनस फोगट। और ओलंपिक में फाइनल से पहले जब उनका वेट लिया गया तो उनका वेट 150 ग्राम फालतू था। अर्थात 50 किलो 150 ग्राम की वीनस फोगट वेट लेने के समय उनका वजन, और इस वजह से वीनस फोगट को डिस्क्वालीफाई किया गया और भारत से आया हुआ मेडल हाथ से छिटक गया। क्या ये उनका जो वीनस फोगट का जो मेडल का चूकना था, ये उनकी टीम की रणनीतिक भूल थी, रणनीतिक चूक थी, या फिर कोई अन्य वजह? वैसे कह नहीं सकते कि इतने बड़े लेवल पर खेलने वाले खिलाड़ियों की जो पूरी टीम होती है, उनकी कोचिंग टीम से लेकर उनकी डाइट टीम और उनकी मेडिकल टीम, इन सबको इस बात को ज्ञात था कि वीनस फोगट का वेट सुबह लिया जाएगा, टाइम भी ज्ञात था। फिर भी उनके वेट को कंट्रोल क्यों नहीं किया गया? सवाल यही सबसे बड़ा है कि वीनस फोगट ने जिस बहादुरी के साथ दंगल में, कुश्ती के दंगल में अपने बड़े बड़े चिर प्रतिद्वंदियों को पछाड़ करके फाइनल में पहुंची थी और भारत के लिए एक मेडल पक्का की थी, ऐसा करने वाले वो पहली भारतीय महिला पहलवान थी। लेकिन फिर भी इस लेवल पर जाकर के भी कहाँ चूक हुई? किससे ये रणनीतिक चूक थी, किससे ये रणनीतिक भूल थी? निश्चित रूप से एक जांच का विषय है। लेकिन एक सवाल तो ये उत्पन्न होता है, वीनस फोगट को ओलंपिक में अगर दौड़ को देखें तो ये वीनस फोगट के लिए ये कहना बड़ा उचित प्रतीत होता है कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता है। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, ये केवल एक प्रेरणादायी और जज्बा वाले वाक्य ही नहीं है, बल्कि वीनस फोगट ने इसको करके दिखाया था इसी ओलंपिक में। महिलाओं के 50 किलोग्राम वर्ग के फ्री स्टाइल कुश्ती के प्री क्वार्टर फाइनल में वीनस ने सर्वप्रथम गत ओलंपिक चैंपियन और अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में 82 बार के अजय पहलवान शीर्ष वरीयता प्राप्त जापान की यू सुसाकी को हराया। फिर क्वार्टर फाइनल में यूक्रेन के ओसाका लिबाका को, और दिन के तीसरे ओलंपिक के अपने पहले सेमीफाइनल में दक्षिण अमेरिकी चैंपियन क्यूबा की लुपाजा गुजमैन को हराकर ओलंपिक में अपना पहला पदक पक्का किया। ये इतना आसान नहीं था। ओलंपिक में पहली बार कुश्ती में जब वरीयता मिली तो इसमें केवल 2 भारतीय थे, पर वीनस उसमें शामिल नहीं थे, और वरीयता में शामिल ना होने के वजह से वीनस फोगट को कोई आसान ड्रॉ नहीं मिला था। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि जापान के जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 82 मुकाबला लगातार जीत चुकी थी, नंबर शीर्ष पर ये जापान के
सुसाकी जापान के यू सुसाकी को प्री क्वार्टर फाइनल में हराया और क्वार्टर फाइनल में यूक्रेन के पहलवान है उसको उन्होंने शिकस्त दी, ओसाना लिवाका को। तो सेमीफाइनल में क्यूबा के पहलवान लोपेजा गुजमैन को, और अब उनका मुकाबला फाइनल में अमेरिकी पहलवान से था। देश भर में दुआएं मांगी जा रही थी, उनके माता पिता पूजा अर्चना कर रहे थे, देश के तमाम लोग अपने इस देश के बहादुर बेटी के लिए दुआएं मांग रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि भारत का एक मेडल और पक्का है। लेकिन तभी पेरिस से जो खबर आई, पूरा भारत सन्न रह गया और सभी भारतीय का जो ये खुशी की लहर थी माता में बदल गया, क्योंकि भारत के हाथ से जो मेडल छिन गया। एक सवाल था, जो इस बरस प्रोफेशनल लेवल पर जो इनकी टीमें होती है ऐसे खिलाड़ियों की, क्या ये टीम इन सब चीज़ों के लिए तैयार नहीं? यद्यपि मैं ओलंपिक में विशेषकर रेसलिंग के नियमों को मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि जब लग रहा था कि सुबह वीनस फोगट का वजन ओवरवेटेज हो सकती है, तो एक तबीयत खराब होने का सूचना क्यों नहीं ओलंपिक कमेटी को दी गई, ताकि फाइनल मैच नहीं होता और इस तरह से सिल्वर मेडल की विनर होती वीनस फोगट। लेकिन वेट लेने तक प्रतीक्षा किया गया और जहां 150 ग्राम ओवरवेटेज हुआ, जबकि इस तरह के खिलाड़ियों के लिए एक पूरी डाइट की टीम होती है। जो मेरी जानकारी के अनुसार एक पूरी डाइट की टीम होती है, मेडिकल की टीम होती है, उनके तमाम जो खेल की गतिविधियां हैं उसको कंट्रोल करने की टीम। ऐसे में इन लोगों से कहाँ ये चूक हुई? यद्यपि भारत में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं और महान एथलीट्स पीटी उषा से उन्होंने बातचीत की और इसको समझने का प्रयास किया। वीनस फोगट को प्रधानमंत्री ने चैंपियंस ऑफ चैंपियंस बताया और वो प्रधानमंत्री ने कहा वो हमारे लिए चैंपियन हैं और चैंपियन रहेगी। लेकिन भारत के तमाम राजनीतिक दलों ने और विशेषकर नेता प्रतिपक्ष ने इसमें साजिश की बात कही। यद्यपि मैं विपक्ष के नेता से कहना चाहता हूं, देश के इस चैंपियंस बेटी के लिए, इस चैंपियंस खिलाड़ी के लिए कम से कम राजनीति न की जाए और ये समझने का प्रयास किया जाए आखिर किस स्तर पर उनसे चूक हुई, उनकी टीम की कहाँ चूक हुई, भारत की जो पूरी टीम थी उनसे कहाँ चूक हुई। और ऐसे चीज़ों को दूर कर अब आगे बढ़ने का समय है। हाँ, वीनस फोगट मेडल ना जीत करके भी उन महान एथलीटों में शुमार हो चुकी है जिस लिस्ट में मिल्खा सिंह और पीटी उषा का नाम। वीनस फोगट वैसे ओलंपिक का मेडल नहीं जीत पाई, लेकिन हम सभी करोड़ों भारतीयों के लिए वो चैंपियंस ऑफ चैंपियंस है, जैसा कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।